नमस्कार, मैं जनवक्ता श्यों गौतम। बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सीट को जीत लिया है। हालांकि जीत इसको कहने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि तमाम देशों के प्रयास से भारत इसमें एकमात्र कंटेंडर था। एशिया पैसिफिक का जो पूरा रीजन था उससे, और उसमें 184 वोट भारत के पक्ष में पड़े, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि 128 वोटों की भारत को ज़रूरत थी। लेकिन बड़ी तादाद में तमाम देशों ने भारत के पक्ष में वोटिंग की और भारत को इस सीट के लिए चुनने में, या फिर आप कह सकते हैं कि निर्विरोध चुनने में, इसमें बड़ी भूमिका निभाई। और इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन सभी देशों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए वैश्विक समुदाय द्वारा दिखाए गए भारी समर्थन के लिए दिल से आभारी हूँ। भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा और लचीलापन और एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ काम करेगा। और इसी कड़ी में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी कहा कि भारत का स्थायी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना जाना ये बताता है कि भारत अब इसको लेकर, इस पूरी जो संस्था है, एक दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना को और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाएगा। इसको लेकर यूएस के जो भारत में राजदूत हैं उन्होंने भी बधाई संदेश अपना दिया और उन्होंने कहा है कि भारत को इस सीट जीतने के लिए हम बधाई देते हैं। इसके अलावा यूएन जो जनरल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट ने भी भारत को बधाई दी है और कहा है कि हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भारत के लिए, साथ ही मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे के लिए। इस पूरे का पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि कनाडा अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद इस जो अस्थायी सीटें थी इस बार, उनमें से क्षेत्रीय आधार पर अपनी सीट को जीतने में नाकामयाब हुआ और उसकी जगह नॉर्वे और आयरलैंड को जीत मिली, जो कि कनाडा के लिए बहुत बड़ा झटका है। वहीं भारत 8वीं बार इस जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मांग की है कि भारत जैसे महान देश को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दी जानी चाहिए, जो कि भारत का हक बनता है। वैसे अगर इतिहास की बात की जाए तो ये जो स्थायी सीट है वो भारत के पास ऑफर भी हुई थी, लेकिन उस सीट को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने ठुकरा दिया था, क्योंकि जवाहरलाल को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नशा सवार था और जवाहरलाल को शांति के कबूतर उड़ाने का भी बड़ा शौक था। इसी वजह से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को जवाहरलाल ने ठुकरा दिया था और कह दिया था कि ये सदस्यता नए शामिल हुए कम्युनिस्ट चीन को दे दी जाए, क्योंकि राष्ट्रवादी चीन उस समय कमज़ोर स्थिति में था और उसको तमाम देश मान्यता नहीं दे रहे थे। और कम्युनिस्ट चीन को, जिसे कि आज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, उसको ये स्थायी सीट दे दी गई। स्थायी सीट के अपने फ़ायदे होते हैं। हालांकि 15 सदस्यीय जो सुरक्षा परिषद होती है उसमें क्षेत्रीय आधार पर इन देशों का चुनाव होता है। 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर होती है और अगर पूरी जो सुरक्षा परिषद है किसी मुद्दे पर एक मत हो जाती है, लेकिन वीटो पावर वाला कोई भी देश अगर उसमें अड़ंगा लगा देता है तो वो प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पास नहीं हो सकता है। यानी कि सुरक्षा परिषद के अंदर जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती और एक भी वीटो पावर वाला सदस्य किसी भी मुद्दे को लटका सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये पावर है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की, जिसको लेकर भारत की तरफ से तमाम कोशिशें पिछले वर्षों में हुई हैं और इसको लेकर बहुत से दुनिया के देश इस बात पर सहमत हैं कि भारत चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा राष्ट्र है और जिस तरीके से बैलेंस की ज़रूरत है सुरक्षा परिषद में, उस लिहाज से भारत के लिए स्थायी सदस्य होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हालांकि इसको लेकर और भी देशों की चर्चा चली कि जापान जैसे देशों को इसमें रखा जाए या दूसरी तरफ ब्राज़ील जैसे देशों को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मजबूती का पक्ष है तमाम देशों की तरफ से वो भारत के पक्ष में है। और यही वजह रही कि 184 वोट, जो कि 192 में से 184, आप समझ लीजिए कि 95% से ज़्यादा है, इतने देशों ने भारत के लिए वोट किया है, जबकि कोई भी कंटेंडर भारत के खिलाफ एशिया पैसिफिक रीजन से नहीं था। भारत 8वीं बार इस अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। इससे पहले 50-51 में भारत को चुना गया था, 1967 और 1968 के लिए 2 साल के लिए चुनाव होता है
तब भारत को दूसरी बार चुना गया था। उसके बाद में 1972 और 73 के लिए भारत को तीसरी बार चुना गया था अस्थायी सदस्य के तौर पर। 1977-78 में चौथी बार चुना गया था और 1984-85 में भारत को 5वीं बार अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया था सुरक्षा परिषद में। उसके अलावा 1991-92 में 6वीं बार और हाल ही में 2011 और 12 के बीच भारत अंतिम बार इसका सदस्य रहा था, जो 7वीं बार था। लेकिन इस बार जो भारत के पक्ष में वोट पड़े उतने वोट कभी भी नहीं पड़े। आप समझ सकते हैं कि 192 वोट डालने वाले देशों में से 184 वोट भारत के पक्ष में थे और यही वजह है कि तमाम देशों ने इस बात को लेकर भारत को शुभकामनाएं दी हैं, जिसका जिक्र भारत के प्रधानमंत्री ने किया कि उन्होंने सभी देशों का इस पूरे मामले में धन्यवाद किया है और इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने भी इसका आभार जताया है और कहा है कि दुनिया के तमाम देशों ने जो विश्वास भारत के प्रति जगाया है उसका भारत पूरी तरीके से सम्मान करेगा। तो निश्चित तौर पर ये जो सुरक्षा परिषद की जो सीट है उसके बहुत सारे मायने होते हैं। सुरक्षा परिषद कोई निर्णय लेती है, सदस्यों के बीच में चर्चाएं होती हैं और चर्चाओं के बाद ही कोई प्रस्ताव पारित होता है या फिर प्रस्ताव भी भारत रख सकता है। तो निश्चित तौर पर जो 10 गैर स्थायी सीटें होती हैं उनमें से एक में भारत का अब स्थान पक्का हो गया है। उसके अलावा जो देश बाकी चुने गए हैं इसमें अफ्रीका से जिबूती और मैक्सिको, लैटिन अमेरिका से नॉर्वे और आयरलैंड जो पश्चिमी यूरोप से चुने गए हैं। उसके अलावा तो सीधे तौर पर जो एक क्षेत्रीय आधार पर इस संतुलन में जो एशिया पैसिफिक रीजन है उससे भारत को चुना गया है और लैटिन अमेरिका कैरिबियाई देशों से 2 सदस्य चुने जाते हैं। पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के लिए भी 2 सीटें निर्धारित हैं और एशियाई देशों के लिए 5 सीटें हैं, जिनमें से एक पर इस बार भारत को रखा गया है। अब स्थिति ये है कि जिस तरीके से यूएन का पूरा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के साथ एक तरफ यूएस है, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भी है भारत के साथ में और ब्रिटेन भी भारत के साथ है, जापान भी भारत के साथ है, ऑस्ट्रेलिया भी ये बार बार कह रहा है और एक बार फिर से जब भारत को अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है सिक्योरिटी काउंसिल में तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मांग की गई है कि भारत को स्थायी सीट दिए जाने की ज़रूरत है, जिससे कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर एक संतुलन बने और जिस तरीके से चीन अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है उसको काउंटर करने के लिए और जो बैलेंस की स्थिति है पूरे विश्व में उसको बनाए रखने के लिए भारत का स्थायी सदस्य के तौर पर होना बहुत ज़्यादा लाजमी है सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद के भारत को जो ऑफर हुआ था और उसको भारत के ही एक प्रधानमंत्री द्वारा ठुकराया जाना ये बहुत बड़ी एक गलती थी, जिसका खामियाजा भारत को अब तक भुगतना पड़ता है। निश्चित तौर पर ये वो बातें हैं जो इतिहास की गलतियां हैं, जो एक कहावत है कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है, वही स्थिति भारत की इस मामले को लेकर हो रही है। और टी.एस. त्रिमूर्ति जो कि भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएन में, उन्होंने ये सारी जानकारी दी, उन्होंने भी धन्यवाद दिया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत के पक्ष में 124 जो देश थे पूरी तरीके से सामने आए थे। और जहाँ तक कनाडा की बात है, कनाडा को पूरे 128 वोट नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से कनाडा हार गया और इसको लेकर जस्टिन ट्रूडो के ऊपर तमाम जो कनाडाई अखबार हैं, तमाम कनाडाई डिप्लोमेट हैं, राजनीतिक हैं, वो निशाना साधते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे जो मामला था, जो वोटिंग हुई थी, उसमें चीन ने काफ़ी कोशिशें की थी, पाकिस्तान के द्वारा भी कोशिशें कराई गई थी और उन्हें ये लगा था कि वो अगर लोगों को इस पक्ष में कर लेंगे कि भारत के पक्ष में वोट न पड़े 128 तो भारत को अकेला कंटेंडर होते हुए भी इस सीट के लिए नहीं चुना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आप समझ सकते हैं कि 192 में से 184 वोट भारत को मिले, यानी कि जो भारत के पक्ष में नहीं थे वो केवल 8 थे। अब उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने वोट डाला हो, वोट सही नहीं पड़ा हो या कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि आज दुनिया में भारत एक उभरती हुई ताकत है और भारत को आसानी से आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक इस स्थायी सदस्यता की बात है तो स्थायी सदस्यता के लिए अभी पूरे विश्व के अंदर लॉबिंग चल रही है और जिस तरीके से अमेरिका जैसे देश चाहते हैं कि भारत को स्थायी सदस्य के तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल में रखा जाए, तो उसका असर ये पड़ेगा कि चीन के पास जो वीटो पावर है वो वीटो पावर की वैल्यू चीन के लिए फिर कुछ नहीं रह जाएगी, क्योंकि भारत भी एक जो स्थायी सदस्य है वो बन जाएगा सुरक्षा परिषद का।
हालांकि चीन जैसे देशों की तरफ से ये बार बार मुद्दा उठाया जाता है जब भी स्थायी सदस्यता की बात आती है भारत जैसे देशों के लिए, तो चीन ये कहता है कि भारत को स्थायी सदस्यता दिए जाने से चीन को आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि जो भारत विरोधी एक लॉबी है जिसमें कुछ ही देश हैं, वो ये चाहते हैं कि भारत को आप स्थायी सदस्यता दे दीजिए, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से भी भारत दुनिया का 6वां हिस्सा भारत में रहता है और उस स्थिति में सुरक्षा परिषद में जो देश हैं उनका बैलेंस उतना ठीक नहीं दिखता है। तो वैसी स्थिति में भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दे दी जाए, लेकिन वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई देश हैं जिन जो कि दावे हैं सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए और वो वीटो पावर को छोड़ना भी चाहते हैं। वो इस बात के लिए राजी हैं कि हमें वीटो पावर की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि भारत एक स्वाभिमानी राष्ट्र है और भारत किसी भी राष्ट्र के खैरात में भारत को स्थायी सदस्यता नहीं चाहिए, इसीलिए भारत ने बार बार कहा है कि हम सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता वीटो पावर के साथ ही स्वीकारेंगे। यही वजह है कि इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से वैश्विक व्यवस्था में भारत की स्थिति उत्तरोत्तर मजबूत होती जा रही है और चीन के ऊपर दबाव पड़ता जा रहा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि इस स्थिति में भारत का स्थायी सदस्य बनना अभी जब भारत का अस्थायी सदस्य के तौर पर कार्यकाल पूरा होगा उससे पहले भी संभव है। और इसकी हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक प्रयासों की वजह से और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे जो समर्थक देश हैं, इजराइल जैसे देश हैं, उनके समर्थन की वजह से भारत को जल्द ही सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।